संध्या दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पूर्व मैं अर्थात अशोकानंदा के द्वारा आप लोगों के समक्ष कई वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज फिर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है गलतफहमी का प्रकोप। अब चलिए, इसको अगर हमें एक सरल भाषा में डिफाइन करना हो तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। दही की हल्की सी मात्रा अर्थात जोरन, जिसे जोरन कहते हैं, जैसे गुनगुने दूध को जमा देती है, वैसे ही गलतफहमी प्यार भरे रिश्ते को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। चलिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दही की हल्की सी मात्रा को अगर गुनगुने दूध में, यानी शांत दूध में, न ज्यादा गर्म है न ठंडा है, एकदम सुषुम है, उस दूध में अगर डाल देते हैं दही की हल्की सी मात्रा, तो दूध जो है वो दही के रूप में तब्दील हो जाती है, यानी खटाई में पड़ जाती है। दही, दूध मीठा होता है, से दही खट्टे के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जमा देती है दूध को। अब इसकी समझिए, उसकी तरलता बाधित होती है। तरलता को यहाँ पे हम लोग प्रगति के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, समाज में वैसे भी हम लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति को एक दूसरे से कार्य करते ही हैं। तो अगर किसी से हमारे रिश्ते दही के समान जम गए हैं तो अब वैचारिक आदान प्रदान नहीं होने से कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखें, अब खुशहाल परिवार, प्यार भरे परिवार में अगर गलतफहमी पनप जाती है तो वो एक हल्की सी दरार जो है दो टुकड़ों में बांट देती है अच्छे भले रिश्ते को। अगर हम लोगों को किसी का दृष्टांत यहाँ पे देना पड़े तो देख सकते हैं कि गलतफहमी में से कई लोगों में दरारें पड़ चुके हैं इतिहास में। जैसे आप ले लीजिए तो बाली और सुग्रीव का रिश्ता, महाभारत से भी कुछ दृष्टांत लिए जा सकते हैं, जैसे आचार्य द्रोण और द्रुपद का रिश्ता, और भी कई हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आगे चले। कबीरदास की एक बहुत ही अच्छी इस पे पंक्ति है, उसको स्मरण करते हैं हम लोग। देखें, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब कहने का तात्पर्य ये है, वैसे ये कही गई है, गलतफहमी के कारण, एक दूसरे को न समझ पाने के कारण हिंदू मुस्लिम जब एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, दंगा होता है, तो उस समय सारे धर्म की दुहाई, इंसानियत, मानवता सभी धरी की धरी रह जाती है। प्रेम के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं होता। तो दोनों ही सारी अच्छाइयां उन दो पत्थरों के बीच में पिस जाती है। जैसे अनाज चक्की के दोनों पत्थरों के बीच में पूरी तरह से पिस जाता है, चाहे वो जो भी अनाज हो और जैसा भी, वैसे ही अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, तो अच्छे लोग भी पिस जाते हैं अगर हिंसा का मार्ग व्यापक रूप से प्रशस्त हो तो। सही गलत की वहां पे गुंजाइश ही नहीं रहती, विवेक का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गलतफहमी देख लीजिए, तो गलतफहमी कई रिश्ते बिगाड़ देते हैं। वैसे भी आजकल चापलूसों का दौर है और बहुत सारे स्वार्थी लोग अपनी मतलबी हित की रक्षा के लिए भी हमें भ्रमित करते रहते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से भी अगर समझने की कोशिश करते हैं हम, तो ये पाते हैं कि इंसान को अपना दुख तो देखा जाता है,
बहुत आसानी से, लेकिन अपने दुख के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों का सुख नहीं देखा जाता तो भड़का देते हैं। खास तौर से जो लोग अनुभवी हैं वो इस अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके बड़ी आसानी से भड़का देते हैं, और जिसके कारण हम लोग बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। कहा गया है कि कभी भी इंसान को दो स्थितियों में कोई भी वचन या कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, न देना चाहिए। आप कभी भी जब बहुत गुस्से में हो या बहुत मोह में पड़ गए हो तो असामान्य स्थिति में जो नकारात्मक है कभी कोई कदम ना उठाए। अगर आप गुस्से में कोई कदम उठा लेते हैं तो हो सकता है किसी के बहकावे में आकर उठाए गए कदम से आपको जीवन भर पछताना पड़े। और कभी आप बहुत खुश हैं तो आपकी सफलता के दौरान चंद चापलूस लोग आपसे कोई वचन ले ले, अपना उल्लू सीधा कर ले, तो उस दौरान दिए गए वचन के कारण भी आपको पछताने पड़ सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में स्वयं को नियंत्रित रखें। अब थोड़ा सा इसको आगे चलकर हम लोग अगर देखें तो समझ सकते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है। अगर ऐसे समय में विश्लेषण की भावना हो, जैसे जिससे गलतफहमी हो रही है उससे बैठ करके सामान्य तरीके से बात की जाए तो बड़ी सरलता से दूर होती है। आप भी बैठ जाइए जिससे आपका लगाव है और गलतफहमी जन्म ले रही है, उन्हें भी बैठाइए और अपनी बातें भी खुल कर रखिए और अगले की बातें भी खुल करके सुने, तो गलतफहमी का स्वतः ही अंत हो जाता है। लेकिन ऐसे तो आमतौर पे लोग करते नहीं। लोग क्या करते हैं, अगर चोट लगा सिर में है तो बैंडेज बांधते हैं हाथों में। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि गलतफहमी हो जाती है, चोट पहुँचती है किसी और व्यक्ति से, और उसके बारे में चर्चा हम किसी और व्यक्ति से करते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। देखो ना, मुझे किसी ने कहा कि वो मुझे गाली दे दिया है, और मैं जब उससे बातचीत करने गया तो वो रूडली बिहेव कर लिया मुझसे। तो अब अगला जो है, जैसे जैसे बातें कहने वाले और सुनने वाले से दूर होती जाती है, वैसे वैसे ना ज्यादा जोगी मठू जा नाना लोग नाना मती, फैक्ट का डिस्टॉर्शन होने लगता है। तो वो व्यक्ति क्या समझेगा और क्या आपको सलाह देगा? आप तो इनडायरेक्टली शिकायत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आप तो शिकायत का अवलंबन ले रहे हैं, और शिकायत की डाली पे हम लोगों को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे चरित्र का गिरना तय है। कभी भी शिकायत की डाली जैसे ही टूटी, हमारा चरित्र भी उससे प्रभावित होगा। बहरहाल आप समझ चुके हैं, ऐसे समय में आपसी सहमति ही सर्वोत्तम मार्ग है। कहा भी जाता है वार्तालाप से मन शुद्ध होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को शुभ रात्रि।